मेरा ख्याल है कि मुझे आप लोगों को फोन करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप लोगों से बात करने का। और तुम भी इंसान बनो। अच्छा, और जल्दी अपनी वापसी की करो, मैं जमाल से बात करता हूँ। इस रिश्ते को मजीद खींचने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले भी एक्सीडेंट वाली बात पे झूठ बोलकर डांट सुन चुका है ना, और अब कह रहा है कि घर छोड़ के जा रहा। चाचा, चाची मैं आप लोगों को छोड़ के जाने का कभी सोच भी नहीं सकता। तो बस ये चाह रहा हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता हूँ, जब तक सीनिया की शादी नहीं हो जाती, बस तब तक फिर वापस आ जाऊंगा। कान खोलकर मेरी बात सुन। एक बार पहले कह चुका हूं और अब आखिरी बार कह रहा हूं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ये तुम्हारे बाप का घर है। जितना हक इस घर पर मेरा है ना, उतना ही तुम्हारा भी है। और मैं किसी घटिया बात की वजह से अपने बेटे को क्यों दरबदर कर दूं? लेकिन चाचा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ आंखें बंद करके कहीं भी किसी वक्त भी भेज सकता हूं। वो लोग कौन होते हैं एतराज करने वाले? चाचा बात एतराज की नहीं है, जीनिया के रिश्ते की बात है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी आने वाली जिंदगी में किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात पैदा। अच्छा, तो फिर क्या मेरी आने वाली जिंदगी में हर फैसला हफ्सा लेगी? आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने फहद से बात कर ली है, वो खुद यही कह रहा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें छुपना पड़े। देखो भाई, आप सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमें इस मामले को अक्लमंदी के साथ सुलझाना पड़ेगा। दुनिया हर रिश्ते को हमारी नजर से नहीं देखती है। आफ्टर ऑल हम बेटी वाले हैं। तो क्या गर्दन कटवा दे अपनी? है बेटा है मेरा, बेटा वारिस है मेरा। और हाँ, मैंने एक बात बिल्कुल साद पर और उस्मान पर क्लियर कर दी है कि चाहे ये ताल्लुक, ये रिश्ता रहे या ना रहे, मैं अपने बेटे के किरदार पर एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। शायद ये बात लोगों को अजीब लगती होगी, लेकिन अब इसको हमेशा हमने अपने भाइयों की तरह देखा है। हमारा बचपन गुजरा है उसके साथ, कभी भी वो हमें हमारा कजन लगा ही नहीं। तो ये बात तो मैं जानता हूँ आयला, लेकिन रोज रोज इस बात को करने का क्या मकसद है? बात करना जरूरी है। हफ्सा हर बार इस बात को दोहराती है। अच्छा थोड़ी लगता है, घर आए मेहमान के साथ ऐसे कौन बात करता है? आई नो, जो हुआ गलत हुआ, उसे मौका महल देखना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आयला, बार बार इस बारे में बात कर कर खुद को हर्ट करना, आई मीन आई डोंट गेट इट। बस मेरे भाइयों की तरह है, और मेरे ही घर में उसके साथ ही हुआ है। आप जानते हैं आबिस कितना खुददार इंसान है। जितना मर्जी हर्ट हो, कुछ भी बुरा लग जाए, कभी शिकायत नहीं करेगा। लेकिन तकलीफ तो हुई है ना उसे। आयला, आयला जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन देन अगेन आयला, वो सब एक गलत फहमी थी। और रही बात आबिस की, तो उसके यहाँ चले जाएंगे, मैं खुद अपोलोजाइज कर लूंगा उससे, ठीक है? साथ बात अपोलोजाइज करने की नहीं है। इस तरह छोटी छोटी बातों से गलत फहमियां पैदा होती है, रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। मुझे बस इसी बात का डर है। आयला, आयला, नाउ यू आर ओवरथिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? प्लीज स्ट्रेस मत लो, सब ठीक है। तो सुनो, मैं ऑफिस चला जाऊँ, देर हो रही है। सही, खुद को परेशान नहीं कर, ठीक है? माय जैकेट। आप ऑफिस पहुंच जाएं तो एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं कॉल करूंगा, ठीक है? डोंट थिंक मच, ऑल गुड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो क्या मतलब है तुम्हारा? कोई भी मेरे किरदार पर इस तरह कुछ भी बोलता रहेगा और तुम मसलहतों से उसे सुलझाते रहोगे, करोगे नहीं कुछ? उड़ के तो नहीं पहुंच सकता ना, जानती हो तुम मैं कितनी दूर हूं, और तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए था ना। मतलब क्या तुम्हारा?
शक कर रहे हो मुझ पे? क्या हो गया है जीनिया? मैं तुम पर शक कर सकता हूँ? गलत समझ रही हो। और मेरी हफ्सा से बात भी हो चुकी है। इनफैक्ट ठीक ठाक डांटा है मैंने उसे। अब प्लीज तुम भी इस बात को खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, मत आओ, बस वहां बैठे मेरा तमाशा देखते रहो कि कौन कौन मेरे बारे में क्या कहता है। जीनिया मेरी बात सुनो। कहो, अब क्या हो गया? एक बात तुम अपने दिल पर लिख लो। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले या कुछ भी दिखाए, सीनिया मैं कभी बदगुमान नहीं होऊंगा तुमसे। आई प्रॉमिस। मेरे तुम्हारे बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। आई प्रॉमिस। तुम्हारी कसम, तुम्हारे दिल की कसम। यार फहद, एक तो ये मेरे दिल की कसम खाना छोड़ दो तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी किसी दिन ये कसम झूठी निकली ना तो मेरा दिल तो रुकेगा, लेकिन मैं तुम्हारा दिल भी रोक के रखूंगी। जानते हो ना तुम मुझे। जीनिया तुम, हेलो सीन, जमाल, आयला की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि आप उसकी तरफ गए थे, खैरियत थी? हाँ, वो उस्मान से मिलने गया था, बल्कि मिलने क्या, ज़रूरी बात करने गया था। कैसी बात? फिर मैंने उनसे कहा कि फ़हद को जल्द से जल्द वापस बुला लें। बस मैं अब इस शादी को ज़्यादा तूल नहीं दे सकता, क्योंकि इससे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती है, पर मामलात ख़राब होते हैं। तो क्या कहा उन्होंने फिर? कहेंगे क्या, माजरत कर रहे थे, सॉरी कर रहे थे और कह रहे थे कि बस उसे हम जल्दी बुला लें, उसका मसले हल हो गए हैं, बस अगले महीने क्लास में वो आ जाएगा, ब्ला ब्ला। नहीं तो शादी के लिए क्या कहा उन्होंने? शादी के लिए वो तो मैंने फैसला कर लिया है कि अगले महीने का लास्ट वीक है। मीनवाइल तुम आयला से भी बात कर लो और जनिया से भी बात कर लो। मैं इस मामले को मजीद डिले नहीं कर सकता। ओ माय बेटा, कहाँ जा रहा है? वो मैं गैलरी में जा रही थी। तुम जाओ, चाय बनाओ मेरे लिए जाके। आप पियेंगे चाय? नहीं। मैं भी लाई। ओके थैंक यू।